Good evening, everyone. Very great good evening to all the great leaders and आप सभी लोगों का हमारे आज के इस इवनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और बिना किसी देरी के मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि जो मेरा स्क्रीन है ये विजिबल है या नहीं। एंड एज वी ऑल नो कि आज का हमारे यहाँ पे जो सेशन रहने वाला है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि किस तरह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। गुड टू नो दैट माय स्क्रीन इज विजिबल एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। राइट। सो एग्जैक्टली जो कोलेस्ट्रॉल है पहले भी प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, अभी भी हुआ करते हैं, लेकिन अब और ज्यादा। अब कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं जो हर घर में किसी ना किसी पर्सन को कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है बहुत कॉमन हो गया है सुनना देखना। राइट। तो एक्चुअली में ये होते कैसे हैं, इनके कारण क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। एक्चुअली ये एक ऐसा कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे बहुत सारे सेल के फंक्शंस में। राइट। कोलेस्ट्रॉल इज इन्वॉल्व विथ विटामिन डी सिंथेसिस। इनके साथ साथ इट एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ह्यूमन टिश्यूज। यहाँ पे इमेज हम यहाँ पे देख रहे हैं सिंपली कि एक ब्लड जो है ये फ्लो कर रहा है आर्टरीज से। राइट। तो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स यहाँ पे अगर किसी को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने लग गया है, बढ़ने लग गया है ब्लड में, तो ये कंबाइन होने लग जाते हैं, मिक्स होने लग जाते हैं अदर सब्सटेंस इन द ब्लड एंड ये स्टिक होने लग जाता है हमारे वॉल्स, जो आर्टरीज के जो वॉल्स है वहां पे। सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक पिक्चर के थ्रू, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहे हैं, अब ये येलो येलो प्लेक्स जो है यहाँ पे जमा होने लग गए हैं। अब यहाँ पे प्लेक्स जो काफी ज्यादा जमा होने लग गए हैं, प्लेक्स कैन नैरो योर आर्टरी, से हमारी आर्टरीज को नैरो कर सकता है, फिर ब्लॉक कर सकता है अगर बहुत ज्यादा हो गया। जब ये ब्लॉक ही कर देगा, ये येलो येलो जो दिख रहे हैं एक एग्जाम्पल में, तो जब ये ब्लॉक ही कर देंगे तो ब्लड जो है हमारा वो फ्लो कैसे करेगा? और जब ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा ठीक से तब तो बॉडी में प्रॉब्लम होंगे ही होंगे। सो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम जो है काफी ज्यादा होने लग जाती है। सो यहाँ पे हम ज्यादातर बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। सो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का फुल फॉर्म होता है, एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। राइट। जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और इसके वजह से विच कैन लीड टू हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक के प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये हमें लो रखने की ही जरूरत है। राइट। एल मतलब लो, और ये काफी ज्यादा फिर बुरा है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है, डिस्ट्रॉय करता है एलडीएल को और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को ताकि हम काफी अच्छे से हेल्दी रह सके। हम बहुत सारे हमारे पीपीटी जो है, हम बहुत सारे हमारे पीपीटीज में देखते हैं वर्ड लिखा रहता है ट्राइग्लिसराइड्स। एक्चुअली में ट्राइग्लिसराइड्स एक बोल सकते हैं सिंपली यहाँ पे द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट है, जो कि हम जो भी खाना खाते हैं तो वहां से वो फैट जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फिर बुरा है। डिड यू नो कोलेस्ट्रॉल जो है एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस है, बहुत चिपचिपा सा वैक्सी सा फैटी सा सब्सटेंस है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड एसेंशियल है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन के लिए, विटामिन डी के लिए एंड डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स इन द बॉडी में। ओनली 25% इज derived फ्रॉम द फूड, जो भी हम खाना खाते हैं उससे। रेस्ट जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। अगर किसी के शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया है,
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसके वजह से दैट कैन लीड टू प्लेग बिल्डअप होने लग जाएंगे हमारी आर्टरीज में, विच कैन रिजल्ट इन रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो होगा तो ये द ब्रेन स्ट्रोक के इश्यूज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। द हार्ट अटैक जो है, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। स्टमक, किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गॉल स्टोन के प्रॉब्लम्स जो है काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। द लिम्फ, पेरिफेरल आर्टरी, आर्ट्रियल डिजीज जो है काफी ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हमारा कॉम्बो प्रोडक्ट्स जो है कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसमें 60 टैबलेट्स है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है विच इज कोलेस्ट्रोलियम केयर टैबलेट जो है बेसिकली ये इम्प्रूव्ड वर्जन है कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट का। Actually, Kiva Industry has incorporated cholesterol care in a wide range of healthcare section. Right. ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से हेल्थ एनहांसिंग प्रॉपर्टीज है, मेंटेन करता है हमारे हेल्दी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ताकि वो नॉर्मल रेंज जो है वो उसमें रह सके। काफी ज्यादा यूजफुल है, हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन करता है, कंट्रोल करता है। हाइपर टेंशन के लोगों को जो प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, बीपी के भी इश्यूज होने लग जाते हैं, उनके लिए रेजुविनेट करता है पावर ऑफ हार्ट पंपिंग बाय रेगुलेटिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो ये एक आयुर्वेदिक और हर्बल फॉर्मुलेशन से बना हुआ है जो कि इजीली कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा हो गया है बैड कोलेस्ट्रॉल तो उसको लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और हार्ट को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट किए गए हैं ये हमारे हार्ट को तो हेल्दी रखते ही हैं। फॉर दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम, अगर कोई सफर कर रहे हैं मेजर या फिर माइनर प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट, उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है। नॉर्मली अगर हम लोग बोले द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, अगर उसका फॉर द हार्ट इज अबाउट 200। राइट, यहाँ पे अगर नंबरिंग की अगर हमारे बारे में बातें करें, राइट, कोलेस्ट्रॉल रेंज अगर 200 से 230 तक में रहती है तो मतलब उसका रिस्क बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया है। 200 है नॉर्मल है, 200 से लेके 230 में है तो माइल्ड रिस्क है, मतलब रिस्क आ चुका है। 240 से अगर काफी ज्यादा हो गया है तो मतलब आप बहुत ज्यादा इसका रिस्क है, कोलेस्ट्रॉल हो चुका है और पर्सन जो है बहुत ज्यादा हाई रिस्क में है, डेंजर में है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है। तो अपने आप को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। 3 तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल को डिफाइन कर सकते हैं जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। राइट, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। और एक है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि अगर लो बुरा है तो वेरी लो तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। राइट, तो ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल है। राइट, वीएलडीएल जो है वो भी काफी ज्यादा बैड है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ये इंक्रीज होने लग जाता है, हम बहुत ज्यादा ऑयल कंटेंट फूड जो है वो इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भजिए खाना, समोसा खाना, बाहर कहीं जा रहे नूडल्स वगैरह, इतनी सारी चीजें हो गई, फ्राइड चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, खाना बनाते हैं उसमें बहुत तेल मसाले सारी चीजें डाल रहे हैं। सो इंक्रीज लेवल ऑफ ये जो कोलेस्ट्रॉल है रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज विच कैन रिजल्ट इन फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट, जो कि मेन कारण है हार्ट स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का। अब बहुत जगह पे ये सुनने को आता है कि हम तो बाहर का बहुत ज्यादा नहीं खाते, हम घर का ही खाते हैं फिर भी हमें ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हो सकता है कि आप मार्केट का रिफाइंड सीड ऑयल इस तरह से आप यूज कर रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मार्केट का सीड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आप यूज कर सकते हैं केवा राइस ब्रान ऑयल जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है। बहुत अच्छे से हमारे हेल्थ के लिए काफी काफी अच्छे से वो हेल्दी एक ऑप्शन रहेगा इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग दैट मार्केट वाला ऑयल। राइट, सो बहुत ही, अब छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तक, मतलब जब तक जिंदा है इंसान डेफिनेटली बिना खाए तो रहेगा नहीं, वो खाना खाएगा ही। हर कोई खाना खाएंगे तो डेफिनेटली जब हर किसी ने खाना ही खाना है, खाना खाना ही है, जिंदा रहना ही है, तो
क्यों ना एक हम हेल्दी ऑप्शन चुनें, क्यों हम एक ऐसा ऑयल चुन रहे हैं जो कि अनहेल्दी ऑप्शन चुन रहे हैं, जो हमारी लाइफ़लाइन भी कम करते जा रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। सो एक हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना इम्पोर्टेंट है। ये वर्क कुछ इस तरह से करता है कि इंक्रीज़ करता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इन द ब्लड, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करता है, रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। प्योर और हर्बल प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको यूज करने से हमें फायदा ये होगा कि काफी अच्छा हेल्पफुल है, बैलेंस करता है ऑफ हार्मोन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ दोज दैट डील विद स्ट्रेस everyday living, right? Hormone are also protective against heart disease and cancer. ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को एंड ट्राइग्लिसराइड्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, विच इज अ फैट, राइट, जो कि स्टोर होने लग जाता है एंड विच इज बैड फॉर हेल्थ। सो व्हाइल ये it spares HDL cholesterol as well as it prevent oxidation of LDL cholesterol। इनके साथ-साथ ईज़िली बोल सकते हैं इफ़ेक्टिवली इम्प्रूव करता है हमारे लिपिड प्रोफाइल एंड डिक्रीज़ करता है कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का जो चांस है वो रिड्यूस हो सके, उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है। इट एक्ट एज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इन आवर बॉडी। इनमें इसको यूज़ करने का जो तरीका है, 1 टैबलेट लेना है डेली सुबह में, शाम में, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले। The next combo product will be Keva Heart Care Juice। 750 ml इसका नेट वेट है और एक एडवांस हार्ट सपोर्ट के लिए हेल्प करता है। ग्रेट टॉनिक फॉर हार्ट। हार्ट प्रॉब्लम्स जो है अभी बहुत ज्यादा होने लगे हैं एंड दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं इनके इश्यूज एंड डिजीज विच इज कॉल्ड बाय विच इज कॉज्ड बाय अनहेल्दी हार्ट इंक्लूड, जैसे कि हार्ट अटैक। ब्लड का जो फ्लो है, द ऑक्सीजन, राइट, टू द हार्ट, ये पार्शली कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है हमारे हार्ट से। हार्ट अटैक जो है, आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाएगी तो हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल में भी तो आर्टरीज ब्लॉक होने लग जा रही है, क्योंकि प्लेक्स जो है वहां पे जमा होने लग जा रहा है, हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो आर्टरीज ब्लॉक होगी, राइट। तो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम। हार्ट फेलियर ये तब होता है जब हमारा हार्ट जो है सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, या जिस तरह से उसको नॉर्मली करना चाहिए। कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसको हम लोग CHD भी बोलते हैं, और ये तब होता है जब व्हेन प्लेक्स बिल्ड अप इन द टू कोरोनरी आर्टरीज इन योर हार्ट, एंड ये किल करते हैं। ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। स्ट्रोक ये तब होता है जब हमारा ब्लड फ्लो जो है फ्रॉम योर हार्ट टू योर ब्रेन इज इम्पेयर्ड और सीज होने लग जाता है तब, राइट। इनके हार्ट डिसीज के रिस्क उन लोगों को ज्यादा बढ़ सकते हैं, मेल में जो 55 साल से ज्यादा के हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम जो है रिस्क बढ़ सकता है। फीमेल में मेनोपॉज हो गया है उन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज एज बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 20 साल के हैं, राइट, वो सोचेंगे कि अरे हमारा 55 साल होने में तो बहुत टाइम बाकी है। जब 50 के होंगे ना तब सोचना चालू करेंगे, तब अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, अभी कुछ भी खाते पीते हैं, राइट। तो इसी तरह से अगर सोच रहेगी ना तो ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एवरेज एज बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 55 साल होने में ही होगा, इसके पहले भी हो सकता है। अगर आप 20s में है, 25 भी है, 28 भी है, तो भी ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ना, बीपी हाई का प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो अब ये टोटली हमारे लाइफस्टाइल जिस तरह से हम रखेंगे, इतना अनहेल्दी रहेंगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम भी उतनी ही जल्दी होगी। बीइंग इनएक्टिव, अगर एक्टिव नहीं है, ऐसे ही बस खाते हैं फिर ऐसे काउच पे बैठ जाते हैं, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो प्रॉब्लम सुन के रिस्क बढ़ सकते हैं उन लोगों को। अगर किसी को डायबिटीज है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है कोरोनरी हार्ट डिजीज का, उनको इसका रिस्क बढ़ सकता है। जेनेटिक हो सकता है, अगर घर में किसी को है, पेरेंट्स को है या सिबलिंग्स को है, तो हो सकता है दूसरे पर्सन को भी दूसरे चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा अगर है, तो मोटापा बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि मोटापा तो बहुत सारी बीमारियों का जड़ भी है, राइट। सो अगर कोई स्मोक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो भी हार्ट
के डिजीज के रिस्क जो है काफी बढ़ सकते हैं। सो ये जो हमारा हार्ट केयर जूस जो है एक बहुत ही अच्छे से स्पेशल फॉर्मुलेशन से बना हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल हर्ब से जड़ी बूटियों से बना है, जो कि हमारे रिलेटेड टू ऑल हार्ट रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम्स जो है उनके लिए हेल्पफुल है। एडवांस है, हार्ट सपोर्ट फॉर्मूला से बना सपोर्ट करता है, इम्प्रूव करता है ताकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे, स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है हमारे हार्ट के मसल्स को, और हमारे हार्ट के हेल्थ को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें एलोवेरा रस है, गूगल एक्सट्रैक्ट, अर्जुन अचार, दालचीनी, चतामंशी, अशोका, त्रिफला फ्रूट, ये सारी चीजें रहते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है थोड़े से न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की। वो है इसमें फैट परसेंटेज नील है। मतलब बहुत लोगों के दिमाग में रहती है ये तो जूस है, कहीं इसको पीने से हम मोटे ना हो जाए। डेफिनेटली नॉट, यू विल नॉट बिकम मोटा एंड मोटी, नॉट एट ऑल, राइट। इसको इस पीने से हम हेल्दी रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट नील है, प्रोटीन इसमें 0.15 ग्राम है, शुगर नील है। मतलब अगर कोई डायबिटिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आती है क्या इसको डायबिटिक वाले लोग भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली जिनको डायबिटीज है वो भी ये ले सकते हैं, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट जो है वो नील है। सोडियम 69.44 mg, एनर्जी जो है 0.58 कैलोरीज रहते हैं, जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, मैनेज करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। दिस इज द रीजन वी हैव एडेड दिस प्रोडक्ट, राइट। ये क्योंकि हार्ट के लिए काफी अच्छे से हेल्पफुल है। ये हमारी पंपिंग कैपेसिटी जो है हार्ट की उसको इम्प्रूव करते हैं, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, मजबूत बनाए रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि सारी चीजें जड़ी बूटियां हैं, तो अगर कोई भी चीज जड़ी बूटी अगर बहुत टाइम तक ऐसे रहेगा तो नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए शेक करना इंपॉर्टेंट है। शेक वेल बिफोर यूज। 15 से 20 ml अडल्ट के लिए डेली दिन में 2 बार करके वो ले सकते हैं, बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओमेगा 3 ड्रॉप नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। मेन रीजन जो है, जो हमें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है हमारी बॉडी को, राइट, क्योंकि अब फूड्स भी जो है उतने ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है जितने हमारी फूड इंपॉर्टेंट है, बट इतने न्यूट्रिशन नहीं है जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में जरूरत है। ओमेगा 3 एक तरह से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी डेली डाइट का, जो कि हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है ये हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेंगे तो चलेगा क्योंकि हमारे बॉडी में तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको हमें आउटर सोर्स अपने डाइट से एज अ सप्लीमेंट से इसको लेने की जरूरत है, राइट। ये जो ओमेगा 3 ड्रॉप जो है ये वाइटल सोर्स है ईपीएन डीएचए का, मेंटेन करता है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को काफी अच्छे से सपोर्ट करने में भी हेल्पफुल रहता है। इसमें एक तरह से बोल सकते हैं लिंसीड एक्सट्रैक्ट है, हेमसीड है, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, जिजानिया एक्सट्रैक्ट है, ल्यूसियम फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। इनके साथ साथ इसमें असाई फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी रहते हैं, विच इज अ ब्लेंड ऑफ ये सारी चीजें हैं, एंड पोजेसेस मेनी हेल्थ बेनिफिट, जैसे कि हार्ट के लिए काफी अच्छे से हेल्पफुल है, एलर्जी, एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज के लिए, किडनी डिजीज के लिए, ल्यूपस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, अल्सरेटिव क्लोटिसिस के लिए, मेनी मोर। तो डेफिनेटली जो ईपीएन डीएचए जो है ये काफी वाइटल सोर्स जो है मेंटेन करते हैं हमारे गुड हेल्थ को। ऑल्सो ये मेंटेन करते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को। इनफैक्ट अब इससे पता चलेगा कि कौन कौन इस प्रोडक्ट्स को ले सकता है काफी अच्छे से। ये लोअर करता है ब्लड प्रेशर को, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लग जाता है उनके लिए भी हेल्पफुल है। रिड्यूस करता है ट्राइग्लिसराइड्स, इट्स सम काइंड ऑफ फैट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राइग्लिसराइड इज अ सम काइंड ऑफ फैट। जो भी हम खाना खाते हैं और उससे जो फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है, तो ऑब्वियसली वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, तो ये उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। स्लो डाउन करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लेक इन दी आर्टरीज, जो आर्टरीज में प्लेक्स होने लग जाते हैं। रिड्यूस करता है कि जो अब नॉर्मल हार्ट रिदम्स जो है जिसके वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस जो है जो बढ़ जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करता है, डिमेंशिया, भूलने का जो बीमारी होने लग जाता है, धीरे धीरे अल्जाइमर,
राइट। सो डिमेंशिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, ये हमारी आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट करता है आई डिजीज कॉल एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, ट्रीट करता है डिप्रेशन से, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है फीवर, लंग डिजीज एंड किडनी डिजीज में भी काफी अच्छे से ये हेल्पफुल रहते हैं। बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स है इसको यूज करने से। आप इसको यूज कर सकते हैं माइग्रेन के हेडेक में, एंड डेफिनेटली स्किन इन्फेक्शन, ट्रीट करता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, कॉर्न डिजीज, अल्सरेटिव क्लोटिसिस के लिए, हमारी ब्लड के सर्कुलेशन अच्छे रहे उसको इम्प्रूव करता है डेवलपमेंट एंड ब्रेन फंक्शनिंग, हमारा ब्रेन सही से फंक्शन कर सके, काफी अच्छे से माइंड एक्टिव रह सके, उनके लिए भी एंटी एजिंग का काम करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑल ओवर हार्ट हेल्थ के लिए ऐसे सपोर्ट करते हैं a low fat diet, right? So what we have to do is कि 10 ड्रॉप सुबह में 10 ड्रॉप शाम में लेना है, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले लेने की जरूरत है। हमें बैड से गुड में शिफ्ट होने की जरूरत है। और कुछ कुछ जो चीजें हैं जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, जो रिफाइंड ग्रेन्स हो गए या फिर रिफाइंड जो व्हाइट वाला जो चीनी हो गया, रिफाइंड शुगर, उससे दूर रहना है, राइट। इनके साथ साथ रिप्लेस बैड फैट विद अ गुड फैट्स, राइट। गेट क्रेजी विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो है अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, कैरेट, होल ग्रेन्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सारी चीजें ले सकते हैं। चिकन, फिश ले सकते हैं बट इन अ लिमिटेड वे, ग्रेप्स, ये सारी चीजें, मतलब जो भी हेल्दी है वो सारी चीजें आप लेंगे, काफी अच्छे से हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए, राइट। सो होप यू लाइक द सेशन। आज हमने देखा कि अगर कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज रहते हैं तो हम ये कॉम्बो प्रोडक्ट्स लेके बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेंटेन कर सकते हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारे इश्यूज ना हो, अपने आप को प्रिवेंट करें और अपनी लाइफ की लॉन्गेटिविटी को बढ़ाए रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ यू आर यूजिंग मार्केट वाला ऑयल, कुकिंग ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं, हमने उसको रिप्लेस करने की जरूरत है विथ केवा राइस ब्रान ऑयल, राइट। तो हमने केवल राइस ब्रान ऑयल विच इज द हेल्दी ऑप्शन उसको यूज करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ द बैड वन, राइट। सो अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप अपने फीडबैक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आई बिलीव कि आज का सेशन हमारे लिए जरूर फ्रूटफुल भी रहा होगा। Thank you so much for the great feedback. So stay safe all, stay healthy. Thank you so much everyone.